पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के पाकिस्तानी एजेंट नुसरत मिर्जा से कभी न मिलने के दावों पर बीजेपी ने तस्वीर जारी कर पलटवार किया है। बीजेपी ने एक तस्वीर दिखाते हुए यह दावा किया है कि 2009 में पाकिस्तानी एजेंट नुसरत मिर्जा के साथ हामिद अंसारी ने मंच साझा किया था, स्टेज शेयर किया था। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि आतंकवाद से कैसे लड़े विषय पर एक कार्यक्रम में हामिद अंसारी के साथ मंच पर नुसरत मिर्जा भी मौजूद था, जिसकी तस्वीर बीजेपी ने दिखाई है। और इसके साथ ही बीजेपी ने हामिद अंसारी और कांग्रेस को घेरा है। तार कांग्रेस के पाकिस्तान से जुड़ते हैं, करंट वहीं से आता है। बड़े पदों पे बैठे व्यक्ति, संवैधानिक पदों पे बैठे व्यक्तियों की जिम्मेदारी भी और बड़ी होती है। और कोई भी व्यक्ति हो, सबसे ऊपर हमारा देश भारत है, भारत के नागरिकों का हित है। ऐसे व्यक्ति को वीजा क्यों दिया गया? वो भारत में आके यहां पे रेकी करता है, जानकारी लेता है और उसके बाद उस जानकारी का इस्तेमाल भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। भारतीयों की जान को खतरे में क्यों डाला? और इस पूरे मामले पर वकील आदेश अग्रवाला ने खुलासा किया है, जो आयोजक थे उस कार्यक्रम के, कि हामिद चाहते थे नुसरत कार्यक्रम में आए। आदेश अग्रवाला ने यहां पर कहा कि हामिद अंसारी चाहते थे कि नुसरत मिर्जा उस कार्यक्रम में आए। नुसरत मिर्जा को न्योता न देने से नाराज थे हामिद अंसारी। और आपको यह भी बता दें कि वकील डॉक्टर आदेश अग्रवाला उस कार्यक्रम के आयोजक नहीं थे जिसकी बीजेपी तस्वीर दिखा रही है, लेकिन ये जानकारी जो वो दे रहे हैं वो ये है कि आदेश, उनका कहना है कि हामिद अंसारी चाहते थे कि नुसरत कार्यक्रम में आए और नुसरत मिर्जा को न्योता ना देने से नाराज थे हामिद अंसारी। ये दावा कर रहे हैं आदेश अग्रवाला। मेरे को भी रिक्वेस्ट करी गई, वाइस प्रेसिडेंट के जो डायरेक्टर थे, जो आज भी ओएसडी हैं वाइस प्रेसिडेंट के, उन्होंने कहा इनको वाइस प्रेसिडेंट साहब चाहते हैं कि इनको भी बुलाइएगा कॉन्फ्रेंस में। तो हम उसका मतलब नहीं समझे थे। हमने तो इसलिए नहीं बुलाया था क्योंकि टेररिज्म की हमारी कॉन्फ्रेंस है और उसके अंदर पाकिस्तान के जब हमने जजेज को नहीं बुलाया, वहाँ के बार लीडर्स को नहीं बुलाया, तो हम एक जर्नलिस्ट को किस लिए बुलाएं? जब हमें ये नहीं मालूम था कि ये जर्नलिस्ट कोई स्पाई है, ये कोई किसी की शक्ल पर नहीं लिखा होता। हम तो उसकी बैकग्राउंड को ही जानते हैं जो डेजिग्नेशन दिया होता, पर हमने बुलाया नहीं। दूसरी कॉन्फ्रेंस में वो आए और वो जैसे हमको कहा गया तो इस बात पर, और हमने नहीं कहना माना, तो इस बात पे वाइस प्रेसिडेंट नाराज हुए। डॉक्टर आदेश अग्रवाला ये बात बता रहे हैं कि वो जिस कार्यक्रम के आयोजक थे उसके लिए हामिद अंसारी चाहते थे कि नुसरत मिर्जा को बुलाया जाए, नुसरत मिर्जा को न्योता दिया जाए, लेकिन डॉक्टर आदेश अग्रवाला कह रहे हैं कि अपने कार्यक्रम में उस वक्त उन्होंने नहीं बुलाया नुसरत मिर्जा को, जिसे लेकर हामिद अंसारी नाराज भी हुए। और इस वक्त हमारे साथ नुसरत मिर्जा लाइव जुड़ चुके हैं। मिर्जा साहब, जो जानकारी यहां मिल रही है, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जो उस वक्त रहे थे, उनका कहना है कि उनकी आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई, आपको वो नहीं जानते। हम चाहेंगे कि आप इस पूरे मामले पर अपनी सफाई दें। जी, मैं समझता हूँ कि वो दुरुस्त कह रहे हैं कि जाहिर है कि वो एज ए स्पीकर कोई आदमी से हाथ मिलाना, वो मिलना तो नहीं होता ना जी। उसको क्या मालूम कि कौन आदमी है? वो अपने चले गए, बस दैट्स इट। वो हमारी कोई एक्सक्लूसिव मुलाकात उनसे कभी नहीं हुई। वो दुरुस्त कह रहे हैं नुसरत मिर्जा साहब। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले पर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की भूमिका पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? भाई वो जाने, आपका जाने, क्योंकि आपके लोकल जो पॉलिटिक्स है वो जो है वो एट वर्क है। वो जाहिर है बीजेपी और कांग्रेस में लड़ाई है, दो है कि एक तो मुस्लिम बैशिंग हो रही है और दूसरा कांग्रेस बैशिंग हो रही है। तो अब उसमें आपका ये अपना लोकल प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बात बहस जो है वो इतनी बड़ी बहस नहीं थी कि वो मुझे जासूस बना दिया खामखा का। देखिए अब ये तो कोई तरीका नहीं है ना। जिस वक्त ये कॉन्फ्रेंस हुई है उस वक्त खुर्शीद कसूरी साहब जो है
हमारे वजीर खारजा नहीं थे। तो ये बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है, यानी सियाक व सबाक से हटकर बात है, यानी कॉन्टेक्स्ट नहीं है ये कोई बात। नुसरत मिर्जा साहब, ठीक लेकिन है? हम चाहेंगे कि आप बताएं कि आप हिंदुस्तान आए, किस कार्यक्रम में आए, किस कॉन्टेक्स्ट में आप उनसे आपकी मुलाकात हुई, ये पूरी बात आप हमें बताएं। देखिए बीबी, बात यह है कि मैं जाहिर है कि एक साफी हूँ और एक पॉलिटिशियन भी हूँ, 2 दफ़ा वजीर रहा हूँ। तो अब इसके बाद में मेरे पास जो है, जब यहाँ पर कराची के अंदर जो ऐसा फिजा बन गई जहाँ पर मेरे लिए काम की गुंजाइश नहीं थी, तो उस वक्त मैंने ये सोचा कि मेरी जन्मभूमि को देख लिया जाए, और उस सिलसिले में मैं यहाँ आता रहा। और जो जो तीन जगह के वीज़े देते थे मैंने, तो वो 3 जगह घूम फिर लेते थे। तो बाकी इस दफ़ा एक ख़ास मौके पर यानी खुशी कसूरी साहब, क्योंकि हमारे जानकार थे, तो उन्होंने हमें कोशिश करके 7 शहरों का वीज़ा दिला दिया, तो उसमें से हम 6 में घूम आए। दैट्स इट, इसका कोई और मकसद नहीं था। नुसरत मिर्जा साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ डॉक्टर आदेश अग्रवाला भी जुड़े हैं। डॉक्टर आदेश अग्रवाला, हमने आपकी बात सुनी, आपने बताया किस तरीके से एक कार्यक्रम के दौरान नुसरत मिर्जा साहब को ना बुलाने पर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, जो उस वक्त उपराष्ट्रपति थे, वो नाराज हुए थे। यहां पर डॉक्टर अग्रवाला, हम चाहेंगे कि नुसरत मिर्जा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप अपनी बात कहें। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीर है जो बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई है और दावा किया है कि पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जो कह रहे हैं कि नुसरत मिर्जा से उनकी मुलाकात नहीं हुई, कभी वो उन्हें नहीं जानते, उन दावों को गलत बताया है यहां पर बीजेपी ने इस तस्वीर के जरिए। ये तो गलत है ना जी, तस्वीर के जरिए से तो नहीं हो सकता ना। तस्वीर के जरिए से एक तरफ जो है मुशाहिद साहब बैठे हुए हैं, पहली तस्वीर जो है सैयद मुशाहिद सैयद की है, जो कि हमारे वजीर इत्तलात थे, और आखिरी तस्वीर जो है वो मेरी है। भारत आए हैं? मैं 5 दफा आया हूँ। 5 दफा आप हिंदुस्तान आए हैं, और आप ऐसे किसी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं? भाई हर दफा सेमिनार में आता था, और क्या काम में आता था मैं ऐसा कोई कार्यक्रम जिसमें उस वक्त उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी भी शामिल हुए? बस ये था जो 2009 में था, इसमें बस आया, और तो किसी में नहीं आया, और किसी में शामिल नहीं हुआ। एक सेमिनार जो पहला दफा आया हूँ 2005 में मैं आया हूँ इंडिया में, वो जो आपका है CRRID, यानी सेंटर ऑफ रिसर्च रूरल डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उस सेमिनार में मैं वहाँ आया था। वहाँ पर सारे रूस से, फिनलैंड से, मैंने इजराइल से और तमाम लोगों से बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हुए थे उस कॉन्फ्रेंस में। 5 रोज़ा कॉन्फ्रेंस थी। मैंने तो 3 रोज़ की कॉन्फ्रेंस अटेंड की और फिर चलता बना। उस कॉन्फ्रेंस में जो मटेरियल मिला था हमें रूसी डेलीगेशन की तरफ से, क्योंकि रूस हमारे लिए एक शजर ममनुआ है, आपके दोस्त है, तो वो वहाँ से शजर ममनुआ समझते हैं कि ऐसा दरख्त जिसमें कि आप चढ़ नहीं सकते हैं, तो हम वहाँ जा नहीं सकते, हम वहाँ रूस आमतौर पर साफ ही नहीं जा सकता है। तो वो हम वहाँ जो उन्होंने डॉक्यूमेंट दिए, उसमें एक डॉक्यूमेंट ऐसा था जो हमारी दिलचस्पी का बाइस था, जिसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान फरगाना के एक रियासत बनाना चाहता था, फरगाना के जरिए से रशिया पर वो चढ़ाई करना चाहता था। तो इसके बाद में उसको जो स्पीकर थी उसका क्लेम ये था कि हमने उसने पाकिस्तान की वजह से हमने USSR जो है टूटा और 15 रियासतों में तकसीम हुआ। तो वो हमारी दिलचस्पी का बाइस था। उन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिए थे इस सिलसिले में, वो डॉक्यूमेंट हम लेके आ गए थे, वो जाकर हमने अपने वज़ारत ख़ारिजा को दे दिए। दैट्स इट, ये कहानी थी, इसके अलावा तो कोई कहानी नहीं है। नुसरत मिर्जा साहब, इस कार्यक्रम की जिसकी तस्वीर बीजेपी की तरफ से दिखाई जा रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस कार्यक्रम के लिए आपको किसकी तरफ से निमंत्रण मिला था? देखिए, वो ये जो था अपना मस्जिद के, शाही मस्जिद के जो इमाम हैं अहमद शाह, वो मेरे जानने वाले हैं। लेकिन उसके अलावा जो दावतनामा तो याहिया ने दिया, तो बस ये अहमद शाह साहब के साथ हमारी तस्वीर मौजूद है। और
खाने जो रात को खाना हुआ था इस कार्यक्रम के दौरान आपकी मुलाकात हामिद अंसारी से हुई? अगर हुई तो कितनी देर की मुलाकात थी? आप दोनों के बीच में क्या बात हुई? नहीं हुई, सिर्फ शेक हैंड रहने की हद तक हुई और बस कुछ नहीं। ये झूठ बात है सब कुछ। मतलब आप ये कह रहे हैं मिर्जा साहब कि आपका और हामिद अंसारी का हैंडशेक हुआ बस इस कार्यक्रम में? इसको हम मीटिंग कहते हैं, जिसको आप मीटिंग कहते हैं, जिसे आप एक औपचारिक मुलाकात कहते हैं। मिल लिए, एक डिग्निटरी से मिल लिए। लेकिन डॉक्टर आदेश अग्रवाला कह रहे हैं कि एक और कार्यक्रम में इस दौरान हामिद अंसारी ने आपको बुलाने के लिए बहुत जोर डाला और जब ये कहा गया कि आपको वहां नहीं बुलाया जा सकता तो वो नाराज भी हुए। भाई मुझे क्यों बुलाए? देखिए मैं हामिद अंसारी साहब से मेरी ख्वाहिश जरूर थी कि मैं मिलूं, क्योंकि मैं सबसे मिलता हूं और एक साथी की ख्वाहिश होती है। और आदेश अग्रवाला साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिर्जा साहब आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर आदेश अग्रवाला भी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर आदेश अग्रवाला, नुसरत मिर्जा साहब हमारे साथ जुड़े हैं, आप उनसे सवाल करना चाहेंगे? जी जी, ज्यादा टाइम नहीं दे सकता, मेरी नमाज का वक्त हो रहा है। मिर्जा साहब बस आदेश अग्रवाला साहब का आपसे एक सवाल है, आप उनका सवाल सुन लीजिए। करे चले जी आदेश अग्रवाला साहब। क्या? हाँ जी, क्या क्या किन से क्वेश्चन करना है मैडम? मैं सुना नहीं था आपका सवाल। हाँ मिर्जा साहब, क्या आपको हमारा इनविटेशन कभी मिला था? हमारा मतलब इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म एंड ह्यूमन राइट, जो कि 11 दिसंबर 2010 को हुआ था विज्ञान भवन दिल्ली में। नहीं मिला मुझे कुछ। हाँ ये बिल्कुल सही कहा आपको। हाँ आप जो एक कॉन्फ्रेंस जो 27 अक्टूबर 2009 को जो शाही इमाम है हमारे दिल्ली में, उनके लड़के उसके प्रधान हैं, जामा मस्जिद यूनाइटेड फोरम जो ओबराय होटल में हुई थी, वो आपने अटेंड करी थी और आप डायस पर थे। जी मैं था, बिल्कुल मैं स्पीकर था। हाँ स्पीकर थे, और आप डायस पर भी जो वाइस प्रेसिडेंट के साथ 5-6 लीडर्स के बाद आप डायस पर बैठे थे। आप मेरे ख्याल में 6-7 आदमियों के बाद बैठा था। हाँ बैठे थे। मैंने मुझे कल फोटो मिला, लेकिन मैंने इंडिया की उनसे मेरी कोई एक्सक्लूसिव मुलाकात नहीं हुई। ठीक हो गया? परंतु आप डायस पर थे, ये बात सही है, क्योंकि मैंने फोटो जो है रिलीज करा इंडिया की प्रेस को। ठीक है, लेकिन मेरी उनसे कोई एक्सक्लूसिव मुलाकात नहीं हुई। हेलो आदेश जी, आपने कहा था कि हामिद अंसारी साहब ने कहा था कि नुसरत मिर्जा को कार्यक्रम में बुलाया जाए। एक तरह का दबाव था, जब नहीं बुलाया गया तो वो नाराज हुए। आपने ये बात कही है। मिर्जा साहब से आप ये सवाल पूछिए। हाँ ये बात मैं जब हामिद अंसारी साहब मुझे ये जानते ही नहीं ये तो कैसे जानेंगे? इनका दावा है कि हामिद अंसारी साहब इन्हें जानते नहीं हैं। आप कह रहे हैं कि परंतु बुलाने के लिए प्रेशर था, जिसे वो जानते ही नहीं थे, उसे बुलाने के लिए इतना प्रेशर क्यों? देखिए बीबी, इनकी लड़ाई है कांग्रेस की, बीजेपी की, मुझे इसमें क्यों घसीट रही हो? मेरा कोई ताल्लुक नहीं है हामिद अंसारी से, बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। अब मेहरबानी फरमाए कि ये जो आपका झगड़ा है, ये आपका झगड़ा है, इसको आप आपस में मेरा कोई ताल्लुक नहीं हामिद अंसारी से भाई। नहीं आप हिंदुस्तान में नहीं, आप हिंदुस्तान में जो आप कहते थे आप बहुत आदमियों को, लीडर्स को, इनको जानते हैं, तो आपको इनवाइट जो ये 27 अक्टूबर 2009 को जो मिला, वो आपको किसके कारण से मिला? किसने आपको पर्सनली जो जानता था? मुझे भी जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जानते थे तो नहीं किन्होंने दी? याहिया बुखारी ने मुझे दावत दी फोन के ऊपर। हाँ फोन के ऊपर उन्होंने आपको दावत दी, क्योंकि वो आपको पुराना जानते थे।
अहमद शाह साहब जाहिया नहीं जानता था, अहमद शाह साहब जानते थे। मिर्जा साहब, बीजेपी ने इमाम आप पर मस्जिद है, आरोप लगाया है। आपको आदेश अग्रवाला साहब, आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगी। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिर्जा साहब आप पर आरोप लगाया है कि आपके आईएसआई से संबंध है। योर कमेंट। नहीं भाई, ये रॉन्ग है, गलत बात है। देखो, जो इतनी बातें नहीं करें भाई। मिर्जा साहब, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से मेहमान नहीं आए हैं। मिर्जा साहब, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से तमाम कार्यक्रमों में मेहमान नहीं आए हैं, लेकिन आपके नाम को और आपकी भूमिका को लेकर पाकिस्तान में सवाल खड़े किए जा रहे हैं। भाई गलत बात है ना, आप नाइंसाफी कर रहे हैं मेरे साथ। बस ये बात मैं यही कहूंगा। आप हामिद अंसारी को मारने नहीं, आपने ही तो खुद बयान दिया है इंटरव्यू में। मेरा कोई मतलब नहीं। नहीं, आपने बयान खुद दिया है पाकिस्तान के एक उसको जर्नलिस्ट को कि आपने जो इंफॉर्मेशन गैदर करी। नहीं, वो इंफॉर्मेशन जो गैदर की, वो जो इंफॉर्मेशन थी वो 2005 की थी, जो कि हमें केजीबी ने मिली। केजीबी के जो आए थे। मिर्जा साहब, आप ये बात मानते हैं कि आपने हिंदुस्तान से जो इंफॉर्मेशन, जो जानकारी गैदर की, वो पाकिस्तान में जाकर आईएसआई से साझा की? भाई आप समझते नहीं है। वो जो जानकारी थी वो हिंदुस्तान के मुतालिक नहीं थी, वो हमारे मुतालिक थी। आपने हिंदुस्तान से आपने क्या, किसके साथ जानकारी साझा की? नो, आपने नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब बस ये आपसे बात हुई थी 5 मिनट की, आप बढ़ती चली जा रही। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब वो ये वाकया 2005 का है। 2005 में एक सेमिनार हुआ था जिसमें कि रशिया से कोई 200 के करीब, 40 के करीब आदमी आए थे और 200 के करीब उनके जो इसमें पार्टिसिपेंट थे। तो वो उसमें रशियंस ने कुछ डॉक्यूमेंट बांटे, वो हमने ले लिए, जो सबको बांटे हम भी लिया। इसमें क्या बात होगी? मतलब क्या गलत बात होगी? और उसे पाकिस्तान में किसके साथ साझा किया? मिर्जा साहब, आपका भाई, मैं काले चोर को मेरे डॉक्यूमेंट है, मुझे दे रहे हैं स्पीकर। वहां भी तो मैं स्पीकर का था ना। मैं काले चोर को दो जाकर, तुम्हें इससे क्या ताल्लुक? नहीं, आप उसकी बात नहीं करिए। आप उसी की बात करेंगे। जो इंटरव्यू दिया, जो आपका सारे इंटरव्यू में आपने ये कहा कि जो इंडिया में मैंने इंफॉर्मेशन गैदर करी थी, कोई एक्सपर्ट नहीं था इंडिया के बारे में, और आपने 7 बार विजिट करके आपने इंडिया से इंफॉर्मेशन, क्योंकि आपके बहुत सारे पॉलिटिशियन और जानकार एडिटर वगैरह आपके जानकार हैं, तो आपने वो इंफॉर्मेशन गैदर करके किसी और कंटेस्ट में मैंने कही है, वीडियो है, बाकी एडिट किया। वो भाई अब मैं कहाँ तक करूँ? आपने आईएसआई से पहले आपने मिनिस्टर को बोला। भाई मैंने आईएसआई को मैंने आरोप नहीं है, ये आरोप नहीं है, ये तो रिपोर्ट की चीज है। आपने या तो फिर वो इंटरव्यू में गलत बोला आपने, इसका मतलब ये है। उससे जोड़ा है। नहीं, आपने गलत बोला, गलत नहीं जोड़ा है। जो वीडियो आपका सर्कुलेट हो रहा है, आपके फोटोशॉप की है। आपने आईएसआई भाई ये साफी साहबा, आपने जो इंडिया में ट्रेवल करा, जो यहाँ सर ओ भाई आपसे मुतालिक कोई जो आपने इंफॉर्मेशन इंडिया से गैदर करी, नहीं, आपने अपने इंटरव्यू में बोला है, जो कि वीडियो पर है। झूठ बोला है, सब झूठ बोला। इसका मतलब आपके ऊपर कोई प्रेशर है, या तो हमारे कुछ एजेंसीज, या तो हमारी कुछ एजेंसीज हमारे आदमियों से और आपकी सरकार से, क्योंकि आपका इंटरव्यू सबने देखा है, वो ऑनलाइन है, वो आज भी ऑनलाइन है। अगर आपको गलतफहमी हो रही है तो आप दोबारा इंटरव्यू देखिएगा। देख लिया हमने, आपको उसने फोटोशॉप किए। चले, ओके, थैंक यू। आप ये बताइए, जो वीडियो में बोल रहे थे वो सच है, या आज जो बोल रहे हैं वो सच है? ये सच है जो मैं बोल रहा हूँ। जो आपने हाँ जी, मैं जो आप बोल रहा हूँ वो सच है। बस मैंने आपके यहाँ से कोई इंफॉर्मेशन गैदर नहीं की, वो सच है। और जो आपने
वीडियो पे इंटरव्यू दिया वो किसी प्रेशर से, किसी दबाव से, आपकी सरकार या वहाँ के आदमियों के या कहीं के भी आदमियों के प्रेशर में आपने झूठा इंटरव्यू में बात बोली, ये बात सही है? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं, वो उसने उसको फोटोशॉप किया, उसने कोई बात कहाँ से मिला के कहाँ जोड़ दिया उसने। नुसरत मिर्जा पाकिस्तानी पत्रकार अब कह रहे हैं कि जो इंटरव्यू उन्होंने दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हर जगह वायरल है, उस इंटरव्यू को एडिट किया गया। और आदिश अग्रवाला साहब हमारे साथ जुड़े हैं। आदिश अग्रवाला साहब, आपने एकदम पॉइंटेड क्वेश्चन पूछे नुसरत मिर्जा साहब से, और नुसरत मिर्जा साहब यहां पर किसी भी सवाल का लय में जवाब नहीं दे पाए। जी 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 जी, क्योंकि पाकिस्तान में वो इंटरव्यू हुआ, अगर वो हिंदुस्तान में होता तो ये हो सकता था कि यहाँ कोई प्रेशर गवर्नमेंट का या किसी आदमी का प्रेशर कर हो, और वो भी इंटरव्यू वहाँ पर जो लिया पाकिस्तान में, वहाँ वो बड़े एक रिकग्नाइज्ड पत्रकार हैं, उनके साथ कोई वहाँ पर दबाव डाल के कोई गलत बयान नहीं दिलाया जा सकता। और इस चीज़ को बुलवाने में वहाँ की सरकार का भी कोई ग्राउंड नहीं होता, रीजन नहीं होता कि वो इनसे ऐसी चीज़ झूठी बुलवाते। आज की तारीख में पाकिस्तान सरकार इनसे मोदी जी के खिलाफ कोई बुलवाना चाहते तो वो हो सकता था कि पाकिस्तान सरकार को फ़ायदा मिले। और ये चीज़ पाकिस्तान की सरकार को, जो ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब के बारे में बुलवाना का कोई किसी को फायदा नहीं था वहां पर, कम से कम। बिल्कुल। आदिश अग्रवाला साहब, आपने अभी जब नुसरत मिर्जा साहब की बात सुनी, और इससे पहले जब जो आपने बताया कि एक वक्त पर हामिद अंसारी साहब की तरफ से बहुत प्रेशर था नुसरत मिर्जा को एक कार्यक्रम में बुलाने का, किस तरीके से आप कड़ियों को जोड़ता देखते हैं यहां पर? अब इस चीज़ से तो आज बिल्कुल प्रूव हो गया है कि सारी जो एविडेंस हैं उसको स्पॉइल करा जा रहा है। जो विटनेस, जो ये मेन विटनेस थे, चाहे हम इनके खिलाफ सकती थी भारत सरकार, क्योंकि पाकिस्तान के बासिंदे हैं और पाकिस्तान में रहते हैं। हम पाकिस्तान से टेररिस्ट को नहीं ला पाए, इनको कैसे लाते, परंतु इन पर दबाव ज़रूर है। और जो फ़ोटो भी जो यहाँ पर जो उस टाइम के ये जो 27/10/2009 को जो वो हुआ था प्रोग्राम, उसके फ़ोटो भी जो हाथ मिलाने के और चीज़, ये सारे फ़ोटो सारे जो सोशल मीडिया से, जो उनकी वेबसाइट वगैरह से सारे जानबूझकर रिमूव करे गए। आज इनकी बात सुनने के बाद, जब मेन जिसने अपने आप बिना प्रेशर के अपने देश में, और हो सकता है कि वो इन्होंने, मुझे ये भी लगता है उसकी वीडियो को देखने पे कि ये इनके ऑफिस या इनके घर पे ही वो इंटरव्यू हुआ और ऑनलाइन हुआ वो इंटरव्यू। वो ऐसा नहीं हुआ कि ये इनके ऑफिस में जाकर उन्होंने ज़बरदस्ती इनसे ये बंदूक को पिस्टल दिखा के इनसे ज़बरदस्ती ये बयान दिलवा दिया। और ये ज़बरदस्ती बयान दिलाने का वहाँ के आदमियों को, वहाँ की सरकार को, वहाँ की ISI को इसमें कोई फ़ायदा नहीं था, बल्कि उनके ये बयान दिलाने से, तो देने से ISI की भी पोजीशन ख़राब होती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदिश अग्रवाला हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।